हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं डिस्क्रीट बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल के बारे में। जिस तरह से हमारे पास डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, अब हम बात करेंगे कि जो बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस में किस प्रकार से होते हैं। बाइवेरिएट मतलब जहां पर दो वेरिएबल आते हैं एक्स एंड वाई। इसमें यहां पे जिस प्रकार से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता था डिस्क्रीट में, तो यहां पे दो वेरिएबल अगर हैं तो यहां पे हमारे पास जॉइंट पीएमएफ होगा, दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। और अगर हम एक्स का निकालना चाहें तो वो यहां पे होगा मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स एंड मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई। अगर हमें कंडीशनल निकालना है तो भी हम यहां पे निकाल सकते हैं। तो कुछ कंसेप्ट्स मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कैसे हम यहां पे जॉइंट पीएमएफ निकालते हैं और मार्जिनल एंड कंडीशनल पीएमएफ निकालते हैं। ये भी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इस पे बेस्ड हम परिभाषाएं पढ़ेंगे एंड देन चीजों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। बात करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अगर हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरिएबल में दे रखा है या टू से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, तो वो हमारे पास यहां पे होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली हम जो बात करेंगे वो यहां पे दो वेरिएबल की बात करेंगे जहां पर एक्स एंड वाई होगा, राइट है ना। वैसे ही हमारे पास मल्टी वेरिएबल में भी होते हैं, बट नॉर्मली हम यहां पे जो डिस्कस करेंगे वो टू वेरिएबल की बात करेंगे। इसमें टू वेरिएबल के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट भी होते हैं एंड कॉन्टिन्यूअस भी होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बताए थे उसके अंदर ये सब बातें बता रखी है। यहां पे जो बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल होता है ना, तो सुनिए हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होता है डिस्क्रीट एंड एक होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस। इसमें डिस्क्रीट बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास जो पीएमएफ होता है ना, वो यहां पे होता है जॉइंट पीएमएफ, है ना। इसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स वाई से, है ना। ये यहां पे नीचे कैपिटल एक्स वाई आता है ना। और अगर हम मार्जिनल पीएमएफ की बात करें ऑफ एक्स, तो इसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स एक्स है। इसी प्रकार से मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई को हम डिनोट करते हैं पी वाई वाई से। अगर यहां पे हमारे पास इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, है ना, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होता है, पी एक्स वाई एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू पी एक्स एक्स एंड पी वाई वाई। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं वापस ये आ जाए, तो उस वाले केस में एक्स और वाई हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होते हैं। एक हमारे पास यहां पे कंडीशनल पीएमएफ भी पूछ लिया जाता है ना। कंडीशनल पीएमएफ भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास पीएमएफ जहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, वाई गिवन है और एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। मान लीजिए वाई इज इक्वल टू वाई आई दे रखा है ना, और आपको बोला, तो ये होता है हमारे पास कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, राइट। इसी प्रकार से यहां पे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कंडीशनल में ये वाई बाय एक्स भी हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू गिवन होगी, उसका यहां पे वाई का कंडीशनल पीएमएफ निकालना होगा। अब मैं आपके सामने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम निकालते हैं, इनकी परिभाषा भी हम समझेंगे। इसमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल भी होता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे हमारे पास जॉइंट पीडीएफ होता है, मार्जिनल पीडीएफ होता है, मार्जिनल पीडीएफ एक्स एंड पीडीएफ ऑफ वाई होता है। अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों का प्रोडक्ट उसके जॉइंट पीडीएफ के बराबर होना चाहिए। कंडीशनल पीडीएफ का कंसेप्ट भी होता है, पर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुन बात करते हैं बाइवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में। तो सुन इसको डिनोट करते हैं हम पी आई जे से, है ना। और यहां पे हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर ये पीएमएफ है तो इसकी वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए, और इसका जो समेशन है, चूंकि हमारे पास टू यहां पे रैंडम वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो यहां पे डबल समेशन आता है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये हमारे पास क्या होता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको यहां पे चीजें समझ में आएगी। जैसे हमारे पास यहां पे दे रखा है, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है कि ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं, यहां पे ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। ये हमारे पास दे रखा है वाई एंड ये हमारे पास दे रखा है एक्स, जहां पर वाई की वैल्यू दे रखी 1 2 एंड 3
एंड 4, और यहाँ पे हमारे पास दे रखी 1 एंड 2, ये एक्स की वैल्यू है ना। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ना। मान लीजिए हमारे पास दे रखा 1/4, 1/16, कभी कभी हमें दे नहीं रखी होगी तो हम निकाल लेंगे, पर वो मैं आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला बताऊंगा, है ना। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि आपको समझने की आवश्यकता है ना, 1/4 एंड 1/16, है ना। इसमें यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ यहाँ पे, है ना, तो 1/16, 1/16, 2/16 एंड इसमें ये हो जाएगा 4 एंड ये आएगा 4 एंड 4, आई थिंक ये आएगा 8/16, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से जब आप इसको करोगे तो सुन ये भी हमारे पास 8/16 हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये आएगा हमारे पास 4 और 1 5, 5/16, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3/16, इसको ऐड करेंगे तो सुनिए आएगा 5/16, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3/16, इसको टोटल को हम वापस ऐड करेंगे तो यार ये भी हमारे पास 1 आ रहा, तो इसका सम और इसका सम दोनों क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। अगर ऐसा है और यहाँ पे ये सब वैल्यू 0 और 0 से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है स्टूडेंट, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है। इसमें मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्जिनल कैसे निकालते हैं एंड मार्जिनल का भी एक्स का भी निकालना होगा और वाई का, ये परिभाषा दे रखी है ना, जैसे हमें एक्स का निकालना है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास जे, इसको चेंज करेंगे, आई को एज इट इज रहने देंगे। अगर हमें यहाँ पे वाई का निकालना है तो उस वाले केस में जे को एज इट इज रहने देंगे, आई को चेंज करेंगे। अब आप बोलोगे सर यार ये क्या चीज होती है, समझ में नहीं आता। मैं आपके सामने इसी एग्जांपल को बताता हूं। अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि भैया इसका मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप क्या करोगे, सुन यहाँ पे एक्स लगोगे, रैंडम वेरिएबल है ना, और एक्स हमारे पास आ रहा 1 और 2, और आपको यहाँ निकालना है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स। तो कुछ नहीं करना भैया, ये जो सामने वाली प्रोबेबिलिटी है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये इसका मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर आपको निकालना मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई, तो बेटा y का निकालना है तो क्या आ जाएगा, y वाले यहां पे लिख दीजिए आप। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 2 3 एंड 4, और बेटा यहां पे इसका मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y निकालना है तो बेटा इसके सामने वाली जो प्रोबेबिलिटी बेटा इसके सामने कितनी आ रही है, 5/16, है ना। ये कितना आ रहा है बेटा, 3/16, ये आ रहा है हमारे पास 5/16, और ये आ रहा है हमारे पास 3/16। चूंकि ये हमारे पास पीएमएफ है तो बेटा इसका सम 1 आना चाहिए, तो बेटा 1 आ रहा है, इसका सम भी क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स है, ये मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये परिभाषा मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसमें अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि पी एक्स वाई, एक्स कोमा वाई जो है वो पी एक्स एक्स पी वाई वाई के बराबर। अगर ऐसा है तो जो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे। अब आप बोलोगे सर यहां पे बताओ, सर ये एग्जांपल में बताओ कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो बेटा एक काम करते हैं, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं, कोई भी एक नंबर पकड़ लीजिए। मान लीजिए मैं आपके सामने लेता हूं बेटा पी एक्स वाई 1,2 लेता हूं, है ना। बेटा 1,2 की वैल्यू निकालता हूं। बेटा ये किसके बराबर होना चाहिए, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो पी एक्स 1 पी वाई 2 के बराबर होना चाहिए, है ना। ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर इसके बराबर हो गया तो एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम एलएचएस की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा पी एक्स वाई में 1 एंड 2, तो ये 1 है और ये 2 है, तो बेटा इसके सामने वाली वैल्यू कितनी आएगी, 1/16। तो बेटा इसका जो एलएचएस आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 1/16। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं ना कि क्या इसके बराबर आ रहा है। बेटा पी एक्स 1 है ना, तो ये पी एक्स है और 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे 8/16 आ रही है ना। फिर हम निकालेंगे पी वाई 2, है ना, तो बेटा वाई 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3/16 आ रही है ना। ठीक है भैया, समझ रहे हो, अरे भैया पी वाई 2 पे इसकी वैल्यू आ रही। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस केस में एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं है, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास कोई भी किसी रैंडमली किसी को भी आप ले लीजिए और उसको चेक कर लीजिए, है ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर। अब इसमें एक कंसेप्ट और होता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज ए कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, या कंडीशनल पीएमएफ ऑफ वाई गिवन एक्स। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। इसमें हमें ये निकालना है कि पी एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू 1, है ना। नॉर्मली हमारे पास वाई की कोई वैल्यू गिवन होगी और उस पर आपको बोलेगा कंडीशनल पीएमएफ ऑफ वाई एट 1 और एक्स का आपको पीएमएफ निकालना है। क्लियर है। तो बेटा जब भी ऐसा गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स। तो बेटा एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 1 एंड 2 आ रहा है ना। अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। देखो ये ऊपर वाला जो है ना उसको यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है ना। इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आएगा हमारे पास पी एक्स बाय वाई एंड एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये हमारे पास कंडीशनल पीएमएफ
गिवन y इज इक्वल टू 1। तो बेटा y इज इक्वल टू 1 कहाँ आ रहा है यार, y इज इक्वल टू 1 यहाँ आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुनिए 1/4 है, इसमें 5/16 से डिवाइड करिए ना। बेटा सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, अगर आपको ये गिवन दे रखा है, ये गिवन दे रखा है, तो इसमें इसका डिवाइड करिए। तो बेटा क्या आएगा, 1/4 को डिवाइड कर दीजिए 5/16 से, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी बेटा, ये आएगा 4 ऊपर चला गया तो बेटा आएगा 4/5, है ना, ये इसकी वैल्यू आएगी। फिर इसको इससे डिवाइड करिए, तो बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/5। तो सुन ये इसका क्या आ जाएगा, कंडीशनल पीएमएफ वेयर y इज इक्वल टू 1। अब आपके मन में सवाल उठे कि सर अगर x इज इक्वल टू 1 पे हमें कंडीशनल पीएमएफ निकालना है y का, तो कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल और समझा देता हूं। अगर हमें ये बोले कि एंड फाइंड, आपसे बोला जा रहा कि y का कंडीशनल पीएमएफ निकालिए जब x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो टेंशन मत लो, है ना बेटा। ऐसे केसेस में y को यहां लेंगे, है ना, और ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, p y/x, जहां पर हमें दे रखा है y अपॉन x इज इक्वल टू 1, इस तरह से दे रखा। तो बेटा x इज इक्वल टू 1 कहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है 8/16। तो 1/4 में 8/16 का भाग लगाओ। तो बेटा यहाँ पे जब इसका भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुनिए 1/2 है, तो 1/4 में 1/2 का भाग लगाओगे तो ये तो 1/2 हो जाएगा ना। पहली बात तो मैं ये लिखूंगा, ये 1 2 3 एंड 4, है ना बेटा। जब इसको इससे डिवाइड करोगे, अगर आप देखोगे तो 1/4 को डिवाइड करेंगे मतलब 8/16 से, तो बेटा क्या आ जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, है ना, अपॉन 4 × 8 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2। फिर हम क्या करेंगे, सुन इसको इससे डिवाइड करेंगे बेटा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8, है ना बेटा, 1/16। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे बेटा, ये भी कितना आ जाएगा 1/8। बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या रहा है, 1/8 डिवाइडेड बाय 8/16, है ना। तो बेटा 16 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 64, है ना। तो बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। और आप देखोगे यहाँ से इसका सम कितना आ रहा है, 1, मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, पीएमएफ तो होगा बेटा। पीएमएफ जहां वर्ड आ रहा है वहां पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए ना। सो दिस इज द वे टू फाइंड द कंडीशनल पीएमएफ व्हेन x इज गिवन या फिर y इज गिवन, राइट। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। ये मैंने आपको परिभाषा के थ्रू समझा रखा है। ये आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं और इस एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये हमारे पास है, तो बेटा सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे ना। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल बना देनी है ना। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे बेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे हम y की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, y हमारे पास दे रखा है 1 2 एंड 3 और x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0 1 एंड 2। बेटा ये हमारे पास गिवन है, क्लियर, ये हमारे पास गिवन है ना। हम क्या करेंगे, सुन जहां पर x है वहां पे 0, जहां पर y है वहां पे 1 रखेंगे ना बेटा। 1 रखेंगे तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 के। बेटा जहां पर भी x है वहां 0, जहां y है वहां पे 2 रखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 6 के। बेटा जहां पर x वहां 0 यहाँ पे रखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 9 के, क्लियर है ना। और यहाँ पे हम लास्ट में टोटल भी करेंगे, है ना। और यहाँ से भी हम यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे बेटा, टोटल भी करेंगे, क्लियर। अब ये रखो 1 और 1, तो बेटा 1 रखेंगे तो 2 और 3 5 के। बेटा ये 1 एंड 2 रखेंगे तो 4, है ना, 6 और 2 8 के। बेटा आएगा 9 और 2 11 के आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अब इसको रखेंगे बेटा, 2 और 1 रखेंगे, है ना, तो 3 एंड सुनिए यहाँ पे हमारे पास आ 4 और 3 7 के आ जाएगा, है ना बेटा। यह रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 6 और 4 10 के आ जाएगा बेटा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 13 के, है ना, क्योंकि यार 9 और 4 13 के आ जाएगा बेटा। इन सबको जोड़ो आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, है ना बेटा। इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 और 3 18 के। बेटा इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना है, 11 और 8 19 और 5 24 के। बेटा इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 13 और 10 और ये 30 के, है ना बेटा। ये हमारे पास वैल्यू आ रही। आप इसको भी ऐड कर लो। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे 5 और 3 8 8 और 7 15 के, है ना बेटा। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10 और 8 18 24 के। बेटा यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा 33 के, है ना। अगर हम इन सबको ऐड करो बेटा, अगर मैं इधर से इसको ऐड करूं, बेटा वैल्यू सेम आने चाहिए, इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रही तो आपका क्वेश्चन सही है। बेटा जब इसको ऐड करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 72 के, और यहां से भी ऐड करोगे तो बेटा 72 के ही आ रहा, करके देख लीजिए। हम जानते हैं कि जब इसको ऐड करते हैं तो बेटा यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या आनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए, याद है ना बेटा। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1, और 1 करेंगे तो बेटा के की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/72। बेटा ये के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। अब हमें बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स। तो बेटा मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, है ना बेटा। एक्स की वैल्यू पकड़ लो आप, है ना। एक्स कितना आ रहा है भैया, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है एंड 2 आ रहा है, और हमें निकालना मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स।
तो टेंशन मतलब बेटा इसका x के सामने वैल्यू ये आ रही है ना, 18 के, 24 के और 30 के, और k की वैल्यू आ रही, तो बेटा ये आएगा 18/72, बेटा ये आएगा 24/72, k की वैल्यू रखना बेटा, है ना, ठीक है, और ये आएगा हमारे पास 30/72। तो दिस इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x। अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y, तो टेंशन नहीं लेने का, है ना, बेटा y की वैल्यू कितनी है, 1, 2 एंड 3, और हमें निकालना है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y, है ना। तो बेटा यहां से इसके सामने वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते जाइए। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, 15/72, है ना, ये आएगा हमारे पास 24/72, है ना, और ये आएगा हमारे पास 33/72, है ना। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y। अब हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1। तो सुन यहाँ पे हम किसको कैसे निकालेंगे, तो यार मैं इसको यही निकाल देता हूं ताकि ठीक रहेगा ना। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना है कि कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x, है ना, तो बेटा x का निकालना, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, और हमें निकालना बेटा x, है ना, यहाँ पे निकालना x का, तो ये आएगा x जब y की वैल्यू क्या आ रही बेटा, 1 आ रही है ना। तो बेटा x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, x कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आएगा 0, 1 एंड 2। अब हमें निकालना बेटा y इज इक्वल टू 1, तो बेटा y इज इक्वल टू 1 यहाँ आ रहा है ना, ये आ रहा, तो बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो बेटा k से k कैंसिल, 3/15 आएगा यहाँ पे ना। तो यार ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, ये आएगी 3/15। बेटा इसको देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, राइट, है ना, सीधा सीधा तरीका ये होगा, है ना। तो सुनिए यहाँ पे आएगा 5/15, k से k कैंसिल, है ना, तो ये आ जाएगा 5/15। अगर आप बोलते हैं कि सर यार y इज इक्वल टू 2 होता तो क्या करते, अरे भैया फिर इसको डिवाइड करते हैं ना, 6/24, 8/24, 10/24। आपसे बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा दे रखा y इज इक्वल टू 3, है ना, तो उस वाले केस में बेटा 9/33, 11/33 एंड 13/33। क्लियर है, तो यार ये ध्यान देने की जरूरत। खैर मैं अभी बोल रहा y इज इक्वल टू 1, तो इसको से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7/15। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1। अब हम बोला जा रहा है कि फाइंड द कंडीशनल पीएमएफ ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 2। तो यार मैं यहां निकालता हूं, है ना। तो इसमें हमारे क्या बोला जा रहा है, y का निकालना है ना, मैं ये 5th का आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो 5th का आंसर में y का निकालना है, तो बेटा y को यहां लिखना है ना। y क्या है बेटा, 1, 2 एंड 3, और हमें निकालना है y जब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 दे रखा है ना। तो बेटा ये आएगा y/x, जहां पर y अपॉन x इज इक्वल टू 2 दे रखा है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 कहाँ आ रहा है बेटा, x इज इक्वल टू 2 यहाँ आ रहा है ना, तो 30 के। तो बेटा 7 में 30 के, देखो यूं इसको यूं देखो, जब इसका करना था इसको इससे डिवाइड किया, अब जब हम y का कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, मतलब जब x इज इक्वल टू 2 तो यहाँ आ रहा है, तो बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे ना। तो ये आएगा 7/30, बेटा आएगा 10/30, और ये आएगा हमारे पास 13/30। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई, है ना। यार x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये थोड़ा सा हट के कंसेप्ट है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सुनिए मैं हटा रहा हूं क्योंकि मैंने समझा दिया, तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इसको हम हटा रहे हैं, है ना। इसको भी मैं हटा ही देता हूं क्योंकि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, यहाँ पे आपको एक ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आप देखिए z जो होता है वो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, z की जो वैल्यू हो रही है वो हमारे पास हो रही है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई मतलब इन दोनों रैंडम वेरिएबल का सम। बेटा इन दोनों रैंडम वेरिएबल का सम 1 भी हो सकता है ना। बेटा 1 कब होगा, ध्यान दीजिएगा 1 कब होगा, है ना, 1 कब होगा, है ना। देखो z की वैल्यू 1 भी होगी, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, आई थिंक z की वैल्यू 1, है ना। बेटा z की वैल्यू 1 कब होगी ये देखते हैं। तो जब हमारे पास ये x दे रखा और ये y दे रखा, है ना, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 हो, तब ये हमारे पास 1 होगा, है ना, x प्लस वाई, राइट। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे 2 कब होगा, बेटा 2 कब होगा, है ना। तो इन दोनों का जोड़ 2 कब होगा, बेटा 2 कब होगा, जब हमारे पास x 0 हो और इसमें जब हमारे पास x 0 हो और y की वैल्यू 2 हो, या फिर हमारे पास ऐसा हो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 हो, तब हमारे पास ऐसा होगा ना। ये ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास अगला सम क्या हो सकता है बेटा, 3 हो सकता है। अब 3 कब होगा, 3 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 हो जाए। भाई ये काम हो सकता है भाई 3। अब बात करते हैं सुन 4 के बारे में कि यार 4 कब हो सकता है, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 हो जाए, या फिर हमारे पास ये हो सकता है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 हो जाए। सुन 5 कब हो सकता है बेटा, 5 एक ही केस में हो सकता है, 2 एंड 3 वाले केस में। तो यार ये हमारे पास है। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। बेटा आपको 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी है ना, तो जब हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ रही है बेटा,
3 के आ रही है ना। तो यार ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को नीचे लिखता जाता हूँ ना बेटा, चूंकि जगह नहीं है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो बेटा इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब हमारे पास 0 और 1 है ना, देखिए 0 और 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 के, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 3/72। अब देखिए सुन, 0 1 एंड 1 1 है ना, तो 0 2 आई एम सॉरी 0 एंड 2, तो बेटा 0 एंड 2 की जो प्रोबेबिलिटी वो हमारे पास कितनी है, 6 के, है ना। और 1 1 बेटा 1 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5 के। बेटा इन दोनों को लेना पड़ेगा, है ना। तो 6 और 5 11 क्या आएगा, तो बेटा आएगा 11/72। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब इसकी बात करेंगे तो 0 3 1 2 और 2 1, बेटा इन तीनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ना है ना। तो 0 3 बेटा 0 3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी, 9 के, है ना, ये 0 और ये 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, 1 2 बेटा 1 2 कितना है, 8 के, दिख रहा है मेरे भाई, 1 2 एंड 2 1 बेटा 2 ये रहेगा, 1 रहेगा, ये कितना आएगा, 7 के, है ना। तो यार यहां से हमारे पास है 8 और 8 16 और 1 17, तो ये 24 के आ रहा है ना। तो बेटा यहां से इसकी वैल्यू आएगी 24/72, है ना, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं सुन 4 वाले केस में, तो सुन हमारे पास आएगा 1 एंड 3, तो ये 1 है और ये 3 है, बेटा ये आएगा 11 के, है ना। एंड सुन 2 2 2 2 ये आएगा हमारे पास 10 के, तो बेटा ये आएगा 21 के, तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 21/72। नेक्स्ट आ रहा हमारे पास 5 हमारे पास क्या होता है सुन 2 एंड 3, तो ये आएगा 13 के, है ना। और 13 के की ये हमारे पास क्या आएगा सुन 13 के आ जाएगा इस वाले केस में, तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/72। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा, है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या इसका पीएमएफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको समझा रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन जस्ट वॉच दिस पीपीटी, है ना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर है, ये मैंने निकाल रखा है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सुन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द 2 balls आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द गिवन बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड बॉल। इसमें हमारे पास रेड बॉल जो दे रखी है वो 3 दे रखी है, देन 2 ग्रीन बॉल एंड 4 वाइट बॉल, राइट, ये हमारे पास गिवन है। इफ x एंड y आर द नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स, है ना, तो बेटा x हमारे पास रेड बॉल है, तो रेड बॉल हमारे पास 0 1 2 एंड 3 हमारे पास रैंडम वेरिएबल हो सकता है, एंड y हमारे पास ग्रीन बॉल है, तो ग्रीन बॉल 0 1 एंड 2 हो सकता है, हम रैंडम वेरिएबल को नाम दे देंगे। क्लियर है, आगे बोल रहा है कि x एंड y आर द नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल रेस्पेक्टिवली इंक्लूडेड अमंग द 2 balls ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। बेटा हम 2 बॉल यहां पे निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको, है ना। इस टेबल में इसको x लिख लेते हैं, इसको y लिख लेते हैं ना। बेटा 0 1 एंड 2 एंड 3, राइट, और यहां पे हमारे पास y की वैल्यू आएगी 0 1 एंड 2 आएगा। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू को लेंगे। बेटा हम यहाँ पे 2 बॉल निकाल रहे हैं, है ना, और दोनों बॉल यहाँ पे हमारे पास इन्हीं में से निकालेंगे। क्लियर है, अगर हम देखें कि 2 बॉल में से न तो रेड आए न ही ग्रीन आए, क्योंकि हमारे पास जो x है वो हमारे पास रेड बॉल दे रखी है और y जो है वो हमारे पास ग्रीन बॉल दे रखी है ना। अब आपसे बोला जा रहा है 0 0, 2 बॉल निकाल रहे हैं, दोनों में से न तो हमारे पास रेड हो न हमारे पास ग्रीन हो, इसका मतलब दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी, राइट। और व्हाइट होगी तो बेटा इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4c2 अपॉन टोटल क्या आ जाएगा बेटा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 9c2 आ जाएगा ना। बेटा ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू, चलो इसकी वैल्यू बाद में निकाल लेंगे ना। सो नेक्स्ट हमारे पास 2 बॉल निकाल रहे हैं, उसमें से 0 हमारे पास रेड आए और 1 ग्रीन आए। अगर एक ग्रीन आ रही इसका मतलब एक व्हाइट आएगी, तो बेटा उस वाले केस में क्या आएगी, एक ग्रीन आ रही, मतलब ये आएगी 2c1 4c1 अपॉन 9c2, राइट। नेक्स्ट हमारे पास दोनों की दोनों ग्रीन आ जाए, इसका मतलब 2c2 अपॉन 9c2 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हम देखें कि यार 1 हमारे पास रेड आए और 0 ग्रीन आए। अगर 1 हमारे पास रेड आ रही है तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास रेड कितनी, बेटा रेड हमारे पास है यहाँ पे 3c1 और एक हमारे पास व्हाइट आ जाए, मतलब 4c1 डिवाइडेड बाय 9c2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बोला था कि 1 रेड और 1 ग्रीन आया ना, तो बेटा ये आएगा 3c1 2c1 अपॉन 9c2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि यार 1 हमारे पास यहाँ पे रेड आ जाए और 2 हमारे पास ग्रीन, भैया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम तो 2 निकाल रहे हैं, कैसे हो सकता है, 0 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, पॉसिबल ही नहीं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ये बोल रहा है कि सुन 2 रेड आए और 0 ग्रीन आए, तो 2 रेड आए इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3c2 अपॉन 9c2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि 2 रेड
और 1 ग्रीन आए तो बेटा 2 रेड और 1 ग्रीन तो हो ही नहीं सकता है, सुन ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, सुन ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से 3 रेड और 0 बेटा ये भी 0 हो जाएगी, बेटा 3 रेड पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन इसका जॉइंट PMF हो जाएगा, दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें इनकी वैल्यू निकालने तो बेटर है कि हम इनकी यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 9C2, तो बेटा 9C2 की वैल्यू होती है 9 × 8 डिवाइडेड बाय 2, तो यार आएगा हमारे पास हो जाएगा 4, तो 9 चौके 36, 36 हो रहा है। तो यार ये हमारे पास आ जाएगा सुन 36, और ऊपर की जो वैल्यू आएगी 4C2 तो आएगा 4 और सुनिए 6 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आएगा 8/36 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सुनिए आ जाएगा 1/36। इस प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूँ तो सुनिए आएगा 12/36, ये सुनिए आएगा 6/36, ये तो 0 आ रहा। ये सुनिए यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो ये 36 आ रहा और ये हमारे पास आएगा 3, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं सुन यहाँ पे कि इसका मार्जिनल PMF ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा। तो सुन मार्जिनल PMF ऑफ एक्स आराम से निकाल सकते हैं ना। देखो मैं आपको सेकंड का आंसर बोल रहा हूँ, मार्जिनल PMF ऑफ एक्स है ना। तो बेटा यहाँ पे एक्स भी निकाल लेंगे, 0, 1, 2 एंड 3, पर यहाँ पे मुझे टोटल लिखना पड़ेगा, मैं टोटल नहीं लिख पाया तो टोटल मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे है ना। 6 और 8 हमारे पास होता है 14 और 1 15, तो ये आएगा 15/36, बेटा ये आएगा 6 और 12 18/36, और ये आएगा 3/36, और सुनिए आएगा हमारे पास 0, राइट। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो ना ये हमारे पास आएगा PXX, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 15/36, 18/36 है ना, और 3/36 है ना, और ये 0 हो जाएगा। इस टाइप से अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास PMF ऑफ Y है ना, तो Y निकालना है ना, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आएगा PYY आ जाएगा। Y की वैल्यू हमारे पास आई 0, 1 एंड 2, बेटा इसका सम निकालना पड़ेगा। 6 और 12 18 है ना, मैं इसका टोटल भी निकाल लेता हूँ। सुन यहाँ पे इसका टोटल निकाल लेता हूँ ना, मैं टोटल यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। बेटा इसका टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ है ना। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 6 और 12 18, 18 और 3 है ना, 18 और 3 हमारे पास होता है 21, तो 21/36 आ रहा। बेटा यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 और 14, 14/36 आ रहा, और बेटा 1/36 आ रहा, राइट है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो बेटा आएगा 21/36, 14/36 एंड 1/36 आएगा। इसमें आपसे बोला जा रहा है कंडीशनल PMF ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। बेटा आपको कंडीशनल PMF ऑफ x निकालना है, तो बेटा x को हम यहाँ पे ले लीजिए। तो x हमारे पास रैंडम वेरिएबल आ रहा है 0, 1, 2 एंड 3, और आपसे बोला जा रहा है कंडीशनल PMF ऑफ x है ना, तो यहाँ पे हमारे पास x का निकलना रहा है गिवन y, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा 1 आ रही, तो बेटा y इज इक्वल टू 1 आ रहा, तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ रही। तो ये 14/36 को इससे डिवाइड करेंगे, तो 8/36 में 14/36 का डिवाइड करेंगे, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन 8/14 मतलब 8/14 आ जाएगा। बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 36 कैंसिल, तो ये आएगा 6/14 है ना। देन ये दोनों हमारे पास 0 0 आ रहा है, तो बेटा यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका कंडीशनल PMF ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप CSIR नेट, IIT JEM या गेट या CUTPG एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स कैर ऐप पे हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैथ्स कैर ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारी जो पुरानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।